एक और विकेट गिर गई। अब बज़ाहिर हमने ये देखा कि रन रेट तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन श्रीलंका क्या गलती कर रहा है, क्या ट्रिक मिस कर रहा है, क्या एक टारगेट अपने माइंड में सेट कर कर आए थे कि हमने 350 करना है और बेशक आपको स्टे नहीं करना, उसके लिए मारा धाड़ी करनी है, उसी प्लान के ऊपर खेली जा रहे हो। स्टैट्स के ऊपर गए हैं ये इस ग्राउंड के स्टैट्स के ऊपर गए हैं कि यहाँ पे तो 350 स्कोर भी मुश्किल से आप डिफेंड कर सकते हो। ग्राउंड छोटा है, पिच फ्लैट है, उसके ऊपर उन्होंने से मिस ट्रिक होता है ना, जो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम माइंड सेट लेके आते हैं कि 350 प्लस करना है तो हमने जाके खुला खेलना है। और प्रेरा जो खेल रहा है इतना खुला खेल रहा है, तो उस साथ जिस तरह फ़खर जमान खेल रहा था इसी ग्राउंड में खेल रहा था, बाबर आजम को आसानी हो रही थी, वो आराम से सिंगल डबल में रहा था, एवरी नॉन अगेन उसको चौका मिल रहा था। मैक्सवेल के साथ कमिंस ने जैसे नहीं खेला, पैट कमिंस ने किया, ये यहाँ से मिस ट्रिक किया इन्होंने 350 प्लस को रन जेन के बना के ना इन्होंने सोचा है। हम बार बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, यू स्टे इन योर प्रोसेस। आपको जहां पे बॉल है उधर मारे हुए, आपका एक बंदे की लग रही है अच्छी, अगर उसकी अच्छी लग रही है तो व्हाई डू यू हैव टू टेक चांसेस। वो देखना अब उसके ऊपर भी डबल प्रेशर पड़ गया कि मैं मारूं या रोकूं। अब हालांकि वो बड़ी दिलेरी से खेल रहा है, वैसे 3 विकेटें गिरी हो ना तो बंदा वैसे ही ठक्का लगा देता, वो मारी जा रहा है। अब 4 गिर गई हैं। तो आई थिंक ये बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये इनको देखनी चाहिए श्रीलंका को। यहाँ पे कोचिंग स्टाफ का बहुत रोल होता है कि फौरन से कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि यार पिच में थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, हम 350 आराम से कर लेंगे, विकेटें ना गिरने दें। अगर पेरेरा की लग रही है तो उसको मारने दो, अगर वो आउट होता है तो फिर देन वी सी कि कौन अगला बंदा इसको टेक ओवर करता है। जिस तरह यूसुफ ने एक दफ़ा बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया था इस प्रोग्राम में कि इंडिया क्या उनकी कामयाबी का क्या राज है कि जब उससे गिल से लग रही होती है तो रोहित रुक जाता है, जब रोहित मार रहा होता है तो गिल रुक जाता है, जब विराट कोहली आता है वो रुक जाता है। इस तरह वो एक दूसरे का रोल चेंज करते हुए ना अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं, साथ पार्टनरशिप को बिल्टअप कर रहे होते हैं। सो आई थिंक इट्स अ फाइन लाइन। ये बहुत ज़रूरी है टीमों को 350 प्लस स्कोर करने के लिए कि पार्टनरशिप किस तरह बिल्ड करनी है और लोगों का बैटिंग में रोल क्या है। बैटिंग में रोल क्या है, मैथ्यूज़ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और मैथ्यूज़ का एक्सपीरियंस अब यहाँ पर हेल्प कर सकता है, श्रीलंका को फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पर मैथ्यूज़ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हाँ बिल्कुल, और मैथ्यू ने ओवर द ईयर्स बहुत परफॉर्मेंस दी हुई है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट में भी कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा प्लेयर एक आधा ऐसी टीम में होना चाहिए कि जो इतने टेक्निकल प्लेयर ना हो, तेज़ खेलने हो, ऐसी टीम में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो रुक भी सके। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कोचिंग स्टाफ का ये भी काम होता है कि अगर देखें कि विकेट में थोड़ा बहुत गेंद हिल रहा है तो नमी है, वो उनको फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, वो गलत भी खेले हैं, लेकिन विकेट में थोड़ा बहुत बॉल हिल रहा था, सीम हो रहा था, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में थोड़ा बहुत हिल जाए बैट्समैनों के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है बिल्कुल सीधे बॉल खेलने की। तो ये थोड़ा बहुत आप देखें, पहले ये जो अभी प्रेरा खेल रहा है इसका कैच ड्रॉप हुआ, हल्का सा बाहर निकला, फिर अगली बॉल पे कैच हुआ, वो भी बाहर निकला, थोड़ा सा सीधा होता वो सीधे के हिसाब से खेल रहा है। गलती की है थोड़ा सा, मेंडिस जल्दी कर गया, लेकिन विकेट पे टॉस जीत के जो उन्होंने बॉलिंग की है उनको उसका एज मिला है, वो 3-4 विकेटें अर्ली ले गए हैं। अब जितना भी ये तेज़ खेले, मेरा ख्याल है हम मुश्किल होगा 300 रन करने, लगता है। बार इन दोनों की पार्टनरशिप में एक और प्लेयर इनका भी बैटर पीछे है। बिल्कुल, असल वजह जो है जो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दी उनको, उसमें उनको बहुत एज हुआ है। गलत तो ये खेले हैं, लेकिन ये अपना अब ये खेल रहा है परेरा, अगर इसकी इनिंग लंबी लग गई तो शायद थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन चूंकि बाद में विकेट बहुत इजी होता जाना है, ये इजी होता जाएगा, क्योंकि वो जैसे विंड के बारे में बात की है, हवा लगेगी विकेट को, थोड़ी धूप भी है, थोड़ा ड्राई होगा तो और इजी हो जाएगा विकेट। लेकिन जो एज था उनको टॉस जीतने का वो उनको पूरा मिल गया। 4 विकेटें आपके पहले 10 ओवर में वो ले गए। बिल्कुल सही। अंडर प्रेशर वो श्रीलंका को लिया, अगर विकेट ना गिरी होती तो प्रेरा ऐसे खेल रहा होता, फिर डिसएडवांटेज था, फिर टॉस का इनको बारी देना मुश्किल था। लेकिन हो सकता है अगर वो बारी लेते उनके भी 3-4 गिर जाते, क्योंकि थोड़ी सी नमी थी विकेट। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो शायद किसी और अंदाज से खेलते। पीजे मीर साहब, अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करता तो श्रीलंका की तरह ही बैटिंग करता या अपनी स्ट्रैटेजी वो चेंज करते और विकेट कंडीशन के अकॉर्डिंग खेलते? देखिए ना, अब आप पेरेरा का देखें, उसने जो कैमियो खेला है उसको अच्छे गैप्स मिले, पॉइंट पे मिला है, ओवर एक्स्ट्रा कवर मिला है, एक उसने डीप मिड ऑफ पे उसने अच्छा खेल। ये आपको बीच में ये गैप्स मिल जाते हैं तो आपका एक मोमेंटम बन जाता है। अब ये बोल्ट और दोनों सादी ये थोड़े से ऑफलाइन हुए और उसका फायदा उठाया। और परेरा भी आउट हो गया इस दौरान, जब आपने बात की तो परेरा भी आउट हो गया। आधी टीम 70 पर पवेलियन लौट गई, यानी कि न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से आज का मैच जीतने जा रहा है। बट ये देखो ना, ये फ्रॉम अ टीम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी गलती है। और यार तुम्हें अच्छे खासे रन्स मिल रहे हैं, बैट बॉल को तुम उठा रहे हो, ये तुम्हें मारने की जरूरत थी।
तो द थिंग इज, यही तो चीज होती है ना कम्युनिकेशन, कि सीनियर प्लेयर जो होता है वो एंकर बन जाता है, दूसरा आके सेट होना शुरू हो जाता है, एंड देन यू फॉर्म अ पार्टनरशिप। और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इम्पेचुसिटी से खेल रहे हैं। भाई तुम्हारे पास ओवर्स पड़े, तुम आराम से खेलते जाओ, अप्लाई करते जाओ। और ये आपने दोनों को देखा है, वेवर्ड हुए, सादी भी वेवर्ड हुआ है, उसको रन्स पड़े, और ये आते ही फर्गुसन को पहले बॉल पे उसको चौका पड़ गया। ये आप इस तरह एडवांटेज लोगे तो आपके लंबे स्कोर होंगे। आपने कैट एंड माउस वाली गेम खेलनी है, यहाँ अगले को प्रेशर डालना है क्योंकि उसने आप पे प्रेशर डालना है। सो द प्रेशर हैज टू बी मेंटेन, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं 6 to 1 होता है बॉलर को, 6 to 1। तो ये 6 to 1 चांस, या उसने तो 6 बॉलर के अंदर 1 विकेट तो उसको मिल जाएगी 6 to 1 के ऊपर। सो यू हैव टू वर्क ऑन दोज लाइंस। और बैट्समैन को पता है कि ही कांट अफोर्ड टू प्ले इन स्टूपिड शॉट्स, जो कि अभी मेरा ख्याल है ये श्रीलंका ने बड़ी इररिस्पांसिबल शॉट्स के लिए। ये एक और इररिस्पांसिबल शॉट्स की बात कर रहे हैं तो जी यूसुफ। अच्छा आप नहीं आप बात करें, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए उसकी गेम ही यही है। जैसे फखर को आप कहेंगे रोक के खेलो, उसने 50 में इसी तरीके से बनाया। मैक्सवेल को कहेंगे रोक के खेलो, नहीं खेल सकता। उनकी गेम ये है, उन्होंने जो 50 कर दिया, हो सकता है वो 40 पे ना सारे आउट हो जाते हैं। तो वो पहले जो दूसरे प्लेयर्स थे उनको देख के खेलना था, उसको इसको मौका देना चाहिए था। हो सकता है विकेटें ना गिरी होती हो, जिस तरह खेल रहा था ये लंबा खेल सकता। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा टॉस जीत के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन किया था। वो जितना भी बड़ा मैच हो, जो मेरी अपनी वो फीलिंग है, जब विकेट में थोड़ी नमी हो वो ज़रूर बैटिंग टीम को मुश्किल होती है। अच्छी बॉलिंग हो तो इनके दोनों बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ये दोनों फर्गुसन तीनों बहुत एक्सपीरियंस है। फर्गुसन चलो इतना सीम बॉलर नहीं, लेकिन ये दोनों तो अच्छे बॉलर हैं, तो उन्होंने पूरा एडवांटेज उठाया है। एडवांटेज उन्होंने उठाया, और एक तो उन्होंने एडवांटेज उठाया डेफिनेटली, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, एडवांटेज तो वो डेफिनेटली उठाएंगे। बट अगेन वहीं पर हम आ रहे हैं कि श्रीलंका जैसी टीम अगेंस्ट पाकिस्तान हम बात करें तो 343 रन तो उन्होंने बना लिए, अगेंस्ट इंडिया वो 55 पर बना रहे हैं। एक दिन आप इतना ऊपर होते हैं, अगले दिन आप इतना नीचे। ये वजह क्या हो सकती है मुशी भाई इसकी, इतनी ज़बरदस्त, इतनी हिस्ट्री रिच है इस टीम की? आई थिंक आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी ब्रेक में, बड़ा अच्छा आपका पॉइंट था। सम टाइम ये बॉलर्स को खेलते हैं, टीमों को खेलते हैं, सम टाइम ये बिल्कुल अपनी गेम खेलते हैं। तो इनके अंदर इनका जो मैनेजमेंट स्टाफ है ना, वो उनका रोल बहुत तगड़ा होना है। इनके सीनियर प्लेयर का रोल बहुत तगड़ा है। इसमें कई दफ़ा होता है कि सीनियर प्लेयर चुप करके बैठ जाते हैं जब मीटिंग हो रही है। तो ये अभी ये डिसाइड किया होगा इन्होंने कि यार ये बेंगलुरु में खेल रहे हैं, हम यहाँ पे 350 स्कोर भी सेफ नहीं है, तो हमने स्कोर लंबा लगाना है। अब वहाँ पे सीनियर प्लेयर का काम पता है क्या बनता है, उनको बोलना कि लंबा स्कोर तो करना है। उसका प्रोसेस क्या है भाई, विकेटें हाथ में होंगी तो लंबा स्कोर बनेगा ना, एक बंदा अपना रोल चेंज कर ले। तो ये वनरेबल इसलिए होते हैं कि एक दिन 345 कर लेते हैं अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, और दूसरे दिन 50 पे आउट हो रहे होते हैं। इसकी रीज़न पीछे ये है कि इनको अपने प्लान्स का और उसके अपने रोल का पता नहीं होता। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 350 करना है तो फिर ठा 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 हर बंदा मारी जा रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें फिर आपने रोल चेंज करने होते हैं कि जी प्रेरा आउट हो गया तो फिर दूसरा बंदा खेले। इस तरह जाके पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप लगेगी, आप विकेटें नहीं गिरने देंगे, तो आप 7 ओवर भी जाएं तो आप आराम से 350 प्लस के करीब बैठ जाते हैं। और पहले बैटिंग करते हुए जितनी मर्जी फ्लैट पिकेज हो, अगर पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड का पूरे मैच पूरे ओवर्स हो जाते तो उसमें उन्होंने भी कहा, फखर ने भी, उन्होंने भी कहा आपस में जब बाबर वो बात कर रहे थे, इट विल स्टिल बी अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि 100 अभी कुछ रन पड़े हुए थे और वो आपके 2020 का ही था ना, 1-2 विकेटें गिरते, फखर की तरह कोई इस तरह तो मार नहीं सकता था। इसलिए बैटिंग पहले करते हुए या चेस करते हुए आपने ये रखना होता है कि जी मैंने इतना स्कोर करना, पर मेरा रोल क्या है। सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है, श्रीलंका की टीम बॉलर्स को खेलती है, टीमों को खेलती है, और अगर ये नहीं भी खेलती तो फिर ये आउटकम को देखती है, और आउटकम को जब आप अचीव करना चाहते हो, मैंने 5 विकेटें लेनी है ना, तो मेरा प्रोसेस का अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं चौके से चौका ही खावांगा। अगर मुझे 300-350 रन करने का वाल नहीं ना आएगा तो फिर मेरी या विकेटें गिरेंगी या मैं 5 ओवर में 50 करके फिर पंजा लगा होगा, हमारी 5 विकेटें फिर भी गिर जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एक दिन आप बहुत ऊपर होते हैं, अगले दिन नीचे होते हैं। अच्छा, इस मैच के वाले से तो बातचीत इस वक्त जारी है यूसुफ भाई। जो खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, साइम अयूब ने अभी जो नेशनल वनडे कप चल रहा है उसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 179 रन की इनिंग खेली है 125 गेंदों पर, और 11 छक्के लगाए हैं, 15 चौके लगाए हैं रावलपिंडी के अगेंस्ट। तो गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट।
नहीं, बहुत अच्छा है कि जो अब हमारे इधर डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में वनडे में सब रन्स कर रहे हैं। टनल में किया गया था उस 4 डे में भी उससे काफ़ी रन्स किए हैं। तो जो लड़के कर रहे हैं स्कोर, अब उनको पूरा वॉच करना चाहिए। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि चीफ सेलेक्टर वो होने चाहिए जिनकी नज़र बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे इंजी भाई थे, बहुत बड़े प्लेयर हैं, जब वो किसी प्लेयर को लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा, वो नज़र आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो प्लेयर होगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं कि जो आपने इतने अहम शोबों पे जिसको लाना है, अहम जगह, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बड़ा प्लेयर होना चाहिए, जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ हलकों के ज़रिए ये बात पूरे पाकिस्तान में फैला दी गई है कि अच्छा प्लेयर ना तो अच्छा कोच हो सकता है ना अच्छा सेलेक्टर हो सकता है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान